तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन की। तो लीनियर रिग्रेशन जो है एक प्योर रिग्रेशन एल्गोरिदम है, ठीक है। तो जैसे कि हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जब पढ़ा था, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सिर्फ नाम में रिग्रेशन था, लेकिन वो थी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, ठीक है। वो क्लासिफाई करती रही पॉइंट्स को, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो ये क्या करती है, ये क्लासिफाई नहीं करती है, ये हमको आउटपुट में एक रियल वैल्यू देगी। तो हमने देखा था कि जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में जो मेजर डिफरेंस रहता है वो आउटपुट का ही रहता है। जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स है जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन या हमने के पढ़ा तो के या एस तो इन सब में आउटपुट जो आता है वो क्लासेस के फॉर्म में आता है, या तो पॉजिटिव क्लास क्लास या तो नेगेटिव क्लास, या सपोज अगर मल्टीपल क्लासेज तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो जो लीनियर रिग्रेशन है इसमें जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास एक रियल वैल्यू आएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, पूरे डिटेल में देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोग को लीनियर रिग्रेशन जो है वो समझाऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। पर शुरू करने से पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट मशीन लर्निंग। तो देखिए यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन इज फॉर प्रिडिक्टिंग रियल वैल्यू लाइक वेट, हाइट, सैलरी, प्राइस या एज। तो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि वेट है या हाइट है या सैलरी या प्राइस है, एज, ये सारे के सारे रियल वैल्यूज में रहते हैं, ठीक है। वेट भी हमारा जो आउटपुट जो वेट रहता है हमारा वो हमारे एक रियल वैल्यू में रहता है, ठीक है। या हाइट है तो वो भी एक रियल वैल्यू में रहता है, सैलरी, प्राइस या एज, ये सारे के सारे रियल वैल्यूज में रहते हैं। तो ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम शोस अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते क्या है। तो मैंने आप लोग को ये पिछली वीडियो में ही बताया है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे जो मेरे आउटपुट वेरिएबल्स हैं, मतलब जो मेरे वाई एक्सिस में प्लॉट होंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने मेरी जो एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करी है, तो ये मेरी जो है ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक्स एक्सिस में वेरिएबल्स प्लॉट होंगे, ठीक है, यहाँ पर ये सारे के सारे मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, और वहीं जो वाई एक्सिस में प्लॉट होंगे तो वो सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो वाई एक्सिस जो मेरे वाई जो मेरे वाई जो भी वेरिएबल्स रहते हैं वो सारे के सारे आउटपुट वेरिएबल्स रहते हैं, और वहीं जो एक्स आई के फॉर्म्स में जो वेरिएबल रहते हैं वो सारे के सारे इनपुट रहते हैं। तो जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे मेरे इनपुट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और वहीं जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो मेरे सारे के सारे आउटपुट वेरिएबल्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है आप लोग को कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते क्या है। अब ये लीनियर रिग्रेशन करता क्या है, लीनियर रिग्रेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से मेरी एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, और मेरे जो यहाँ पे वेरिएबल्स जो है अलग अलग तरीके से प्लॉट हैं। सपोज मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे एक एक्स का पेयर ले लिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने कुछ एक वाई का पेयर ले लिया और इन दोनों को प्लॉट किया, तो ये कुछ यहाँ पर प्लॉट होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक एक्स का पेयर ले लिया और एक यहाँ पर वाई का पेयर ले लिया और इन दोनों को प्लॉट किया, तो ये कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। तो मेरी लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनकर आ जाएगी, ठीक है। तो ये लीनियर लाइन है। तो जो मेरा लीनियर रिग्रेशन है वो क्या करती है, एक लीनियर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करती है, सारे के सारे जो पॉइंट्स है उस लाइन में फिट करने की कोशिश करते हैं हम, उस जो बेस्ट फिट लाइन रहती है उसको हम बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन या लीनियर रिग्रेशन लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन रहती है ये बेस्ट फिट लाइन रहती है और सारे के सारे पॉइंट्स हम इस लाइन में फिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यही चीज नीचे लिखी हुई है, वी ट्राई टू फिट बेस्ट फिट लाइन अ लाइन दैट बेस्ट फिट्स आवर डेटा, मतलब जो हमारे डेटा को बेस्ट फिट करती है, ठीक है। तो सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे जो डेटा है मेरा कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे के सारे मेरे डेटा पॉइंट्स हैं और मैंने बोला कि जो मेरे पास गिवन फीचर है वो मेरे पास है वेट, ठीक है। तो मेरे पास वेट जो है मेरा गिवन फीचर है और बेस्ड ऑन गिवन फीचर वेट मेरे को फाइंड करना है कि जो हाइट क्या है, ठीक है। अब क्योंकि जैसे ही वेट बढ़ते आते हैं हाइट भी बढ़ती आती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हमेशा नहीं होता लेकिन 80 से 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि वेट बढ़ता है तो हाइट भी बढ़ती है, ठीक है। तो यहीं पे ये यहाँ पे भी यही है कि जैसे वेट बढ़ रहा है तो हाइट भी बढ़ रही है। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे इसको लीनियर लाइन में फिट करने की कोशिश करूँ इस डेटा को, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लीनियर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी हुई है और यहाँ पे इस डेटा को फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली कुछ यहाँ पे एरर्स है, पर हम इन पॉइंट जो लाइन के आसपास है इनको हम बोल सकते हैं कि ये बेस्ट फिटेड डेटा है, ठीक है। और वहीं ये जो रेड कलर पॉइंट्स है इनको हम बोल सकते हैं कि ये बेस्ट फिट नहीं हो रहे हैं, मतलब इस लाइन से दूर है, तो ये एरर पॉइंट्स है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो मेरा हाइट और वेट है इन दोनों का अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो एक लीनियर लाइन में मैं इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सपोज मैंने बोला, ठीक है, सपोज मैंने बोला कि कोई एक मेरे पास नया पॉइंट है, ये मेरे पास ये सारे के सारे पॉइंट्स मेरे पास गिवन पॉइंट्स है, जो मेरे पास गिवन डेटा है, मतलब ये मैं ट्रेन करा रहा हूँ मशीन को। अब मेरे पास सपोज मैं टेस्ट करा रहा हूँ, मेरे पास कोई नया पॉइंट आता है, तो सपोज मैंने बोला कि जो मेरा नया पॉइंट है वो ये है, ठीक है। मेरे पास वेट यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज कुछ भी वेट ले सकते हैं, कि मैंने बोला कि यहाँ पे जो वेट है मेरा या किसी और का वो है 140, ठीक है, 140 जो मेरा है या किसी और का वेट है, ठीक है, 140 वेट है।
और ये 140 वेट है, इसके हिसाब से हाइट क्या होगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सीधे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, यहाँ से इसको फिट करने के लिए यहाँ पर, और यहाँ से वाई एक्सिस में, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि क्योंकि यहाँ पे इस लाइन से कट हो रहा है, यहाँ से मैं इसको वाई एक्सिस पर लेकर के जाऊँगा, और मैं बोलूँगा यहाँ पे जो भी इसकी हाइट की प्लॉटिंग होगी वो यहाँ पे मैं बता दूंगा कि ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि जो मेरा वेट है और हाइट है, मतलब वेट मेरे पास गिवन है तो मैं उसके हिसाब से हाइट निकाल सकता हूँ। कोई भी नया अगर मेरे पास डेटा आता है तो उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये रहता है कि यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन में कि एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके हिसाब से हम डेटा को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि अब यहाँ पे बात क्या आती है, अब यहाँ पे बात आती है उस लाइन की। अब हम उस लाइन को कैसे निकालें, मतलब हमने ये देखा कि डेटा को कैसे प्लॉट करते हैं, हम कोई भी नया पॉइंट अगर हमारे पास आया तो हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास फीचर गिवन है उसके हिसाब से उसका आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। हमने देखा कि अगर यहाँ पे मेरे पास वेट गिवन है तो उसके हिसाब से मेरे पास अगर लाइन है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे वो है कि लाइन गिवन होनी चाहिए। अगर मेरे पास लाइन गिवन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधे से आउटपुट जो है निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर लाइन नहीं है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो हमको प्रॉब्लम यहाँ पे है जो सॉल्व करने की, लाइन निकालना है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन आप लोग ने जो है नाइन्थ या 10th क्लास में आपके इंजीनियरिंग में पढ़ी होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, या मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की पिछली वीडियो में ही बताई है, डिटेल में बताया मैंने कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो रहती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी रहती है। यहाँ पे m जो रहता है स्लोप रहता है लाइन का, x जो रहता है वो रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y जो रहता है वो रहता है डिपेंडेंट वेरिएबल, c जो रहता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो अब c जो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस वो इस तरीके से रहता है कि सपोज मैंने बोला ये मेरा कुछ इस तरीके से प्लॉटिंग है और ये मेरी जो है इस तरीके से कुछ ऐसी लाइन जा रही है, ठीक है। अब मैंने बोला कि क्या हो अगर मैं जो इस लाइन में x को जीरो कर दूं, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को जीरो कर दूं, अब मेरे पास कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से y क्या हो जाएगा, y जो है मेरा वो c हो जाएगा। तो यहाँ पे c इंटरसेप्ट होता है और वो तब होता है जब मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है जीरो, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट की डेफिनेशन होती है कि इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस सच दैट व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल बिकम्स जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से ये c रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया, इस तरीके से ये सी निकलता है, सी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अब इसी को मैंने क्या किया, इस लाइन को एक अलग तरीके से लिख दिया, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। तो अगर आप लोग ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें हम करते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एम को मैंने लिखा W1, सी को मैंने लिखा W0, और यहाँ पे एक्स को लिखा x1, और वाई को जो मेरा y1 मतलब आउटपुट है जो मेरा, अगर मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट है तो मैं W1 x1 लिखूंगा, दूसरा पॉइंट है W2 x2 लिखूंगा, तीसरा पॉइंट है W3 x3 लिखूंगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर मेरे पास सिंगल एक एक पॉइंट है, लेकिन अगर सपोज मेरे पास 3 डायमेंशन है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ 3 डायमेंशन की, तो इक्वेशन अब वहाँ पे 3 डायमेंशन में प्लेन हो जाएगा। तो मेरा प्लेन जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ये मेरा इस तरीके से प्लेन है, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन में, अब सपोज मेरे पास यहाँ पे एक जो कोई नया पॉइंट है, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास यहाँ पे ये पॉइंट है, अब मेरे को इसको प्लॉट करना है। तो मेरे पास गिवन क्या क्या है, अब यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट है मेरा, जो मेरे को निकालना है वो है हाइट, और मेरे पास अब वेट जो मेरे पास पहले से ही गिवन था, लेकिन अब क्योंकि 3D है तो मेरे पास एक और फीचर गिवन है कंट्री, ठीक है। तो अब मेरे को 3D के हिसाब से इसको प्लॉट करना है। तो मैंने बोला कि जो मेरा वेट है वो गिवन है, तो मैंने उसको यहाँ से प्लॉट किया। जो मेरा हाइट है वो भी गिवन है, तो मैंने उसको भी यहाँ से प्लॉट किया। अब इसके हिसाब से जो मेरे को हाइट निकालना है, ठीक है, सॉरी, वेट गिवन है, कंट्री गिवन है, अब मेरे को इसके यहाँ से हाइट निकालना है। तो मैंने देखा कि ये वाला पॉइंट जो है प्लेन में कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है, और इसके हिसाब से इसकी हाइट क्या होगी, मैं यहाँ से इसको निकाल लूंगा, क्योंकि प्लेन में अगर एक बार प्लॉट हो गया तो मैं हाइट आराम से निकाल सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे प्लेन निकालने की जरूरत है, तो प्लेन के लिए मैं क्या लिखूंगा, प्लेन की जो इक्वेशन रहती है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन में मैंने इसको एक अलग तरीके से लिखा है, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस यहाँ पे एक और टर्म आनी चाहिए थी, तो यहाँ पर एक और टर्म आनी चाहिए W3 x3, ठीक है। तो यहाँ पे होगा x1 W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस W0। तो ये हमारी यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और टर्म आएगी W3 x3, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा, या लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाली वीडियो में मैंने ये अच्छे से बताया हुआ है कि प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसी को एन डायमेंशन में लेकर के जाऊँ तो वो हो जाएगा y इक्वल टू W ट्रांसपोज xi प्लस b। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं एक और यहाँ पे 4 डायमेंशन लेकर के जाऊँ तो यहाँ पे टर्म हो जाएगी W3 x3 प्लस W4 x4, 5 डायमेंशन में प्लस W5 x5, फिर 6 डायमेंशन में प्लस W6 x6, ऐसे करते करते अगर n डायमेंशन में लेकर के जाऊँ तो W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 अप टू W1 xn। तो इस तरीके से मैं इसको एक दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ, W ट्रांसपोज xi प्लस b, जहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है। और मैंने W को ट्रांसपोज में के लिए क्यों लिया है, क्योंकि जो मेरा W है वो मेरा एक
रो वेक्टर है और जो मेरा एक्स आई है वो मेरा एक कॉलम वेक्टर है, और रो वेक्टर को मैंने कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट किया है क्योंकि इजीली मल्टीप्लाई हो सके इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी या हाइपर प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी जो है हमारे थ्री डायमेंशन एन डायमेंशन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अब इसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए ज्योमेट्रिक इंट्यूशन क्या होता है इसका, लीनियर रिग्रेशन का ज्योमेट्रिक इंट्यूशन क्या होता है कि जो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स है, ठीक है, तो जो मेरे यहाँ पे रेड पॉइंट्स है वो सारे के सारे एरर पॉइंट्स है, और जो मेरे यहाँ पे ब्लैक पॉइंट्स है वो सारे के सारे मेरे करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स है। ठीक है, तो मतलब जो अगर लाइन में बेस्ट फिट हो गए तो वो पॉइंट्स करेक्टली क्लासिफाइड है, और नहीं हुए तो वो एरर पॉइंट्स है। सपोज ये क्योंकि ऑब्वियसली एरर पॉइंट्स है क्योंकि लाइन से दूर है, तो यहाँ पे आउटपुट जो आना चाहिए था इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का अगर यहाँ पे आउटपुट जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए था वो इस लाइन के ऊपर अगर मैं बनाता तो मैं वो कुछ यहाँ पर कहीं पर आता, लेकिन आया यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर मैं एरर निकालूं, सपोज मैंने बोल दिया कि ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है x1, और सपोज मैंने बोल दिया कि ये जो मेरा दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया ये है x2। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये मेरा है x1 और नीचे वाला पॉइंट है वो मेरा है x2। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉइंट के लिए एरर निकालूंगा। तो एरर को मैं बोल रहा हूँ x1 के लिए e1 और x2 के लिए e2। तो e1 इक्वल्स टू yi। अब एरर क्या होगा, एरर होगा जो करेक्टली क्लासीफाई किया है माइनस जो इनकरेक्टली क्लासीफाई किया है। तो करेक्टली क्लासीफाइड क्या होना चाहिए y1, तो जो यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, जैसे कि x1 है, सपोज यहाँ पे अगर करेक्टली क्लासीफाई करता तो जो मेरा y1 आता वो यहाँ पर कहीं पर आता, और जो अभी यहाँ पे आ रहा है तो वो यहाँ पर कहीं पर आ रहा है। तो यहाँ पे एरर जो आ जाएगा, एरर आ जाएगा y1 माइनस y1 हैट। तो y1 मेरा यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल है, और y1 हैट मेरा यहाँ पर आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये मेरा जो प्रिडिक्ट करती मशीन एक्चुअल में प्रिडिक्ट करेगी तो वो लाइन के ऊपर ही करेगी, तो वो यहाँ पर प्रिडिक्ट करेगी। ठीक है मशीन, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर है, तो एरर जो आ जाएगा, एरर आ जाएगा वाई आई माइनस वाई हेड। सेम ऐसे ही ई टू के लिए ई टू इक्व टू वाई टू माइनस वाई टू हेड। अगर थर्ड पॉइंट के लिए निकाली, सपोज मैं अपने थर्ड पॉइंट जो है मान लेता हूँ जो करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट मान लेता हूँ। सपोज मैंने ये मान लिया, ठीक है, ये मेरा जो है थर्ड पॉइंट है, करेक्टली क्लासिफाइड है, इसके लिए एरर जीरो है। तो एरर जीरो कैसे होगी, जो इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है और जो मेरी इसकी एक्चुअल वैल्यू है दोनों जीरो है। तो y3 माइनस वाई है, ये दोनों इसके जीरो है, तो y3 माइनस y3 क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये आ जाएगा इसका यहाँ पे जीरो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स है, और ये जो x2 है और ये जो x1 है ये इनकरेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स है। तो इस तरीके से हम इसकी जो है एक्यूरेसी निकाल सकते हैं, मतलब एक्यूरेसी ने हम इस तरीके से इन पॉइंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है ज्योमेट्रिक इंट्यूशन का। ठीक है, और एक और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन रहता है, तो ये रहता है इसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन का। ठीक है, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है वो मैं आप लोग को इसको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, 10 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है, तो मैं आप लोग से मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अगली वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना है, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग इस पर मेरे से पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या अगर आप चाहें तो मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं, तो मेरी ईमेल आईडी है targetmachinelearning@gmail.com। तो इस पर आप लोग ईमेल कर सकते हैं, तो मैं आप लोग को 100% रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी डाउट आता है आप लोग या तो ईमेल में अप्रोच कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे या कमेंट में। ठीक है, तो फ्री होकर के मेरे से क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे तो ही मेरे को समझ में आएगी कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में, जब तक के लिए